नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके सामने आज का चार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज है 12 तारीख और कल एक्सपायरी हो गई। कल मैंने जो चार्ट में बताया था कि मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं है, रेंज के अंदर रहना है। अगर 25,600 देखिए आप 25,600 के आसपास अगर मार्केट ओपन होकर के जाती है या वहाँ जाती है तो वहाँ से एक बार आप नीचे के लिए ले लेंगे और 25,450 के आसपास एक थोड़ा सा सपोर्ट है कि अगर मन टूटता है तो एक आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं या वहाँ तक जाते हैं। तो 500 तक तो 100 पॉइंट का जाने का बोला ही था। तो ये देखिए क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुई 25,617 और उस समय का जो मतलब मैंने दोपहर में एक बनाया था उस समय तक, और दोपहर क्या पूरे कल दिन का ही रह गया ये जो मैंने टुडे लिखा हुआ है ना, ये कल का दिन का है। तो इसे मैं टुडे की जगह एडिट कर दूँ तो ये कल दिन का ही है। मैं इसे हटा देता हूँ। कल दिन का ही है ये 25,454 का जो है ये लो बनाया और फिर ये जैसे ही यहाँ से क्रॉस करता है देखिए कि फिर से ये 620-30 की तरफ गया। अब क्या हुआ कि ये यहाँ से मैंने क्या कहा था, बढ़त पे बढ़त बनाए हुए। अब देखिए ये कितना अच्छा पैटर्न बना रहा है। आप पैटर्न को देखिए, ये यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर तोड़ता है, ऊपर आया और ऊपर से नीचे आया और फिर यहाँ से अब देख रहे हैं तो अब इसके चांसेस हैं कि 25,800 तक तो जाने चाहिए, क्योंकि इसने वैसे भी 613 वाला ब्रेक कर दिया है, 617 वाला ब्रेक कर दिया है और जो ये मैंने बॉक्स बनाया था बॉक्स को भी ब्रेक कर दिया। तो 803 से 810 की तरफ जाने के चांसेस हैं। ये मैं आपको 15 मिनट के उसमें दिखा रहा हूँ। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखें, अगर मैं यहाँ पे रख दूँगा तो दिखेगा। हाँ देखिए, इसने इस लाइन को जो मैंने एक बॉक्स बनाया था येलो लाइन जो 2 दिन पहले बनाए थे उसको इसने क्रॉस कर लिया, उसने इसको क्रॉस कर लिया। तो अब इससे बाहर हमें आना होगा और ऊपर देखना होगा कि कहाँ तक जा सकता है। तो 803 तक जाने के चांसेस अभी 705 के आसपास ये है। चलिए अब इसे हम डे वाइज के हिसाब से पहले एक बार चेक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पहले इन सबको हटा दें। चलिए डे वाइज में चलते हैं। डे वाइज का पहले का देखिए, ये पहले का क्या हुआ है, इसे मैंने छेड़ा नहीं है। इसमें मैंने कहा था कि यहाँ से रिटर्न के चांसेस हैं। देखिए रिटर्न पे रिटर्न डे वाइज में देखिए आप। चलिए मैं सबको मिटाई देता हूँ, बहुत ही गंदा हो रखा है, देखने में दिक्कत होगी। सारी हटवाएगा दिक्कत होगा। कुछ को हटा करके अब आप देख पा रहे होंगे, अब आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए कि यहाँ से जो इसने एक पैटर्न था जो मैंने कहा था कि ये मंथ डे वाले में कि 25,300 के पार करता है तो ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। और अगर आपने नवंबर वाला आपको याद होगा तो उसमें भी मैंने ये वाला एक बनाया था कि ऊपर 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 और हायर हायर लो हायर लो हायर लो बना रहा है। अब एक और ये हायर लो यहाँ पे बना चुका है, ये बना चुका है एक हायर लो। तो अब ये यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही जाएगा और ये एक बार 26,000 को भी टच करेगा। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं हो सकता कि 1-2 दिन लगेंगे, कुछ दिन लगेंगे, एक हफ्ता भी लग सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ धीरे 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 जाते हैं। क्योंकि देखिए ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पर एक बार 800 के आसपास एक थोड़ा सा वॉर जोन बनाए और उसके बाद वॉर जोन के बाद सीधे खींचे, या फिर हो सकता है कि 2 दिन में ही पहुँच जाए। आज एक दिन में 810 को क्रॉस करें, फिर 810 से कल सीधे 26,000 के पास पहुँच जाए। तो ये 2 संभावनाएँ हैं अगर आप डेली के हिसाब से देखते हैं। तो अभी तो अच्छा है, पैटर्न अच्छा है, ऊपर की तरफ का ही है। नीचे की तरफ अभी ना के बराबर जाए, नीचे तभी जाएँ जब आप डे वाले में काम कर रहे हो, इंटरडे में काम कर रहे हो और आपको रेंज के अंदर दिख रहा हो, जैसे ये इंटरडे में आप देख रहे हो और ये फिर से वापस अगर इसके अंदर आ गया, इस बॉक्स के अंदर आ गया, तब फिर ये फिर तोड़ देगा, तोड़ करके ये फिर से 490 450 के आसपास आ जाएगा। तो उस चीज़ को भी देखें, उस चीज़ को भी देखें कि क्या ये वहाँ पे पहुँचता है
ये इसके अंदर आता है तो फिर उस हिसाब से काम करें। अंदर आता है तो क्या होता है ना कि मार्केट में एक चीज़ याद रखें कि अगर मैंने कोई ब्रेक है और उसको तोड़ा लेकिन वो सस्टेन नहीं किया और फिर से वापस आ गया तो वो वापस आता है बहुत तेज़ गति से। क्योंकि क्या होता है, एक लॉजिक समझें इस पर कि होता क्या है कि मानिए जो ब्रेक है, जो आपने जैसे यहाँ पे मान लीजिए ब्रेक है, इस ब्रेक को इसने तोड़ा, जैसे 25/678 वाला जो मान लो ब्रेक है, इसने तोड़ दिया तो यहाँ पे बायर अब हावी होना चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ तोड़ा है तो बायर हावी होना चाहिए। बायर हावी होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में बायर हावी होना चाहिए और हावी होना चाहिए तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ अगर किसी तरह से जैसे यहाँ पे अगर सेलर आ गया और सेलर ने किसी कारण से इस बायर को कमज़ोर कर दिया, तो एक तरह से समझिए कि आप जब जीत रहे हो और उस समय जो कि दूसरा पीछे से आकर के आगे निकल जाए तो वो आप थोड़े से मतलब अचंभित से हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं और वहाँ पे आप थोड़े से डगमगा जाते हैं। तो सेम मार्केट के साथ भी है, यहाँ पे बायर को जीतता हुआ दिख रहा था और अचानक से सेलर हावी हो जाए तो जब वो हावी, सेलर तो ऐसे भी हावी होता है, बहुत तेज हावी होता है, तो जब सेलर हावी होगा तो खींच करके ले आएगा नीचे और नीचे लाएगा तो वो सीधे 560 550 के पास ही जाके रुकेगा और 560 550 के पास जाकर रुकेगा तो हो सकता है कि ठीक है 560 550 के पास जाकर रुकेगा और वहाँ से फिर रिटर्न मारे तुम्हारे नहीं तो फिर एक बार तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपके 450 के आसपास। और अगर 450 अगर ये कंडीशन आती है 450 के पास आकर अगर सस्टेन नहीं करता तो ये एम पैटर्न बना सकता है। अब आप कहेंगे एम पैटर्न कैसा बनेगा, तो ये देख लीजिए एम पैटर्न वाला कैसे बनेगा। ये पैटर्न बना सकती है और उस पैटर्न बनने पे ना तब तो आपके पास अच्छे मौके हो जाएंगे कि भाई एम पैटर्न को जैसे बनने लगे और ये जैसे नीचे को ब्रेक करें तो सीधी बाय कर लो पुट में, आपको प्रॉफिट अच्छा खासा होगा क्योंकि उसका जो रेंज बन जाएगा, एक टारगेट बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। करीब कितने 705 से लेकर के 450 250 पॉइंट का आपके पास एक टारगेट बन जाएगा तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा और अच्छा खासा आपको उसमें हो सकता है। लेकिन पहले ये कंडीशन बने तो 1 दिन में बनता है, 2 दिन में बनता है, ये आपको देखना है। तो मैंने दोनों कंडीशन बता दी आपको, बाय साइड से भी सेल साइड से भी। चांसेस बाय के ज़्यादा हैं, एम वाला पैटर्न बन सकता है। अगर कुछ बैड न्यूज़ आ जाए तो बहुत अच्छा है कि आपका एम पैटर्न बन जाएगा। अच्छा मतलब जो सेलर्स हैं उनके लिए, बियरर के लिए जो है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मंडलियों के लिए। लेकिन एक्चुअल में अभी मार्केट ऊपर है तो अभी नीचे की तरफ ना खेलें, ऊपर की तरफ ही ध्यान दें। और आज के लिए बस इतना ही रहना रहता है, ज़्यादा नहीं, स्टॉप लॉस के साथ खेलें, ठीक है। चलिए कल पे मिलते हैं, धन्यवाद।